हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हमारी 7वीं कक्षा रुचिरा भाग 2 का पाठ नंबर 4, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलन। इस पाठ में हास्य, जैसे पाठ का नाम ही हमें बता रहा है, हंसने की कविताएं कही जा रही है और किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा। यानी कि बच्चे ही कवि बने हुए हैं और अपनी कविताएं सुनाकर सबको हंसा रहे हैं। वो कौन सी कविताएं सुना रहे हैं ये तो हम पाठ को पढ़कर ही जानेंगे। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। चतुर्थः पाठः, पाठ नंबर 4, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य सम्मेलन है ये, हंसने के लिए सम्मेलन है। किसका? कवि रूप बने हुए बच्चों का। विविध अनेक प्रकार की वेशभूषा धारिण है, वेशभूषा को पहने हुए। चत्वारः 4, बालकव्य है, बालक कवि। मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर। उपविष्टाः सन्ति, बैठे हैं। अधः नीचे, श्रोतारः हैं, सुनने वाले। दर्शक हास्य कविता, हास्य हंसने के लिए कविता को। श्रवणाय सुनने के लिए। उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक या व्याकुल हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और शोर कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये संचालक है, मंच का संचालन करता है। मंच के ऊपर 4 बच्चे कवि के रूप में बैठे हैं और नीचे दर्शक बैठे हुए हैं, शोर कर रहे हैं कविता जब तक शुरू नहीं होती तब तक। संचालक है, संचालक। अलम कोलाहलेन, शोर मत कीजिए। अध्यय आज परम हर्षस्य अवसर है, बहुत खुशी का दिन है। यत अस्मिन, कि आज कवि सम्मेलने, कवि सम्मेलन में। काव्य हंतार है, काव्य को हारने वाले या नष्ट करने वाले। काल यापकाश्च है, और समय बर्बाद करने वाले। भारतस्य, भारत के। हास्य कवि धुरंधराः सम आगताः, हास्य कवियों के धुरंधर यानी कि प्रसिद्ध हास्य कवि आए हुए हैं। समागताः सन्ति, आए हैं। एहि, इसलिए। करतल ध्वनिनः, करतल मतलब तालियों की ध्वनि से या आवाज़ से। वयम एतेषाम, हम सब इनका। स्वागतम कुर्मः है, स्वागत करते हैं। गजाधर है, पहला कवि कौन है? गजाधर है। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी अरसिक यानी कि जो जिनमें रस नहीं है या नीरस व्यक्ति, जिनको काव्य में रुचि नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को नमो नमः, मेरा बार बार नमस्कार। प्रथमम तावद, सबसे पहले। अहम आधुनिकम वैद्यम, मैं आज के आधुनिक युग के वैद्यम यानी कि डॉक्टर को। उद्देश्य है, उद्देश्य से। स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपनी कविता सुनाता हूँ। यानी कि गजाधर कह रहा है कि उसकी कविता आज के जो डॉक्टर है उससे संबंधित है, और वो भी ऐसे डॉक्टरों से जिनको अच्छे से इलाज करना नहीं आता। नीम हकीम खतराई जान, यानी कि जिनको जानकारी कम है और इलाज के लिए ज़्यादा अपनी बड़ाई करते हैं, यानी कि इलाज करते हुए अपनी बड़ाई करते हैं लेकिन ज्ञान होता नहीं उनको। ऐसे डॉक्टरों के बारे में कहा गया है। वैद्यराज, कि हे वैद्यराज। नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर है, नमस्तुभ्यम नमस्कार है तुम्हें। यमराज सहोदर, सहोदर होता है भाई, यमराज के भाई तुम्हें नमस्कार है। यमस्तु हरति, यमराज तो हरते हैं प्राणान, प्राणों को। वैद्य है, और वैद्य जो है यानी कि डॉक्टर जो है, प्राणान धनानि च, प्राणों के साथ धन भी हरते हैं। सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक है, अब दूसरा कवि कह रहा है कालांतक। अरे वैद्यस्तु सर्वत्र, कि वैद्य तो सब जगह है। परंतु न ते मादृशः, परंतु मेरे समान। कुशलाः, कुशल। जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारण में। ममापि काव्यम,
मेरी कविता इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप लोग सुनिए। अब कालांतक क्या कह रहा है कि अरे वैद्य तो सब जगह होते हैं, लेकिन मेरी तरह जनसंख्या निवारण में यानी कि जनसंख्या को रोकने में कुशल कोई नहीं है, इसलिए मेरी कविता को भी सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम, जलती हुई चिता को दृष्टवा देख करके, वैद्यो, वैद्य जो है विस्मय आगत है, आश्चर्य में या हैरानी में पड़ गया। न अहम गतो, कि न तो मैं गया, न में भ्राता, भ्राता मतलब भाई, न मेरा भाई गया। कस्येदम हस्त लाघवम, कस्येदम किसके हाथ की, हस्त होता है हाथ, किसके हाथ की, लाघवम सफाई है। कहता है कि जलती हुई चिता को देखकर वैद्य आश्चर्य में या हैरानी में पड़ गया। कहता है न तो मेरा भाई गया और न ही मैं गया, फिर यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर जोर से हंसते हैं। तुंदिल है। अब तीसरा कवि कह रहा है तुंदशय, तुंदशय होता है पेट के ऊपर, पेट के ऊपरी ऊपर, तुंदशय पेट, तुंदशय ऊपरी हस्तम आवर्तयन, पेट के ऊपर हाथ आवर्तयन फेर कर। तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तोंदू हूँ यानी कि पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी कविता सुनिए। जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में अपनाइए। परा अन प्राप्य दुर्बुद्धे, माँ शरीरे दयाम कुरु, कि हे दुर्बुद्धि, परा अन दूसरे का अन्न या भोजन, प्राप्य प्राप्त होने पर, माँ शरीरे अपने शरीर पर, दयाम कुरुम दया मत करिए, यानी कि दूसरे का अन्न अगर भोजन मिल रहा है तो अपने शरीर पर दया मत करिए। परा अन्न दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, दूसरे का अन्न मिलना दुर्लभ है यानी कि कठिन है इस संसार में। लोके मतलब इस संसार में। शरीराणि पुनः पुनः, और शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर जोर से हंसते हैं। अगला कवि कह रहा है चार्वाक है, चार्वाक। आमय आमय, हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचित में, शरीर का पोषण करना हमेशा उचित है। यदि धनम न अस्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्य, तब ऋण लेकर के पौष्टिक पदार्थ का भोजन करना चाहिए। तथा कथयति, चार्वाक कवि ही कहता है, चार्वाक कवि कहता है कि चार्वाक कवि कहता है यावज जीवेत, कि जब तक जियो, सुखम जीवेद, सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, और ऋण लेकर के घी पियो। चार्वाक कवि क्या कह रहा है, जब तक जियो, यावज जीवेत जब तक जियो, सुखम जीवेद सुख से जियो, ऋण लेकर के घी पियो। श्रोतारः है, श्रोता लोग जो है सुनने वाले हैं। त्रिहि ऋणस्य प्रत्यय अर्पणम कथम, तब वो कह रहे हैं कि तो ऋण को यानी कि कर्ज जो लेंगे घी पीने के लिए, तो उसको लौटाया कैसे जाए। तो चार्वाक है, चार्वाक कहता है श्रूयताम मम, कि सुनिए मेरी अवशिष्टम काव्यम, बची हुई कविता को। घृतम पीतवा, घी पी करके, श्रमम कृत्वा, और परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यय अर्पियेत जन है, लोगों का कर्ज चुकाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन, कविता पाठ को सुन करके, उत्प्रेरित प्रेरित हुए, एक बालकोपि, एक बालक भी, आशु कविताम रचेति, उसने भी शीघ्र ही कविता की रचना की है। हास्यपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए सुनाता है। बालक है, बालक कहता है श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, कि सुनिए सुनिए, अरे मेरी भी कविता सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, कि गजाधर कवि को
और तुंदिल भोज्य लोलुपम, खाने के लोभी, लोलुपम लोभी, भोजन यानी कि खाने के लोभी तुंदिल को, कालांतकम कालांतक को, तथा वैद्यम वैद्यम चार्वाकम वैद्य चार्वाक को, च नमामयहम मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात बच्चा इन सभी कवियों को नमस्कार करता है। कौन कौन से कवि थे? गजाधर और खाने का लोभी तुंदिल, कालांतक और वैद्य चार्वाक। काव्यम श्रावयित्वा, कविता को सुन करके, हा 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 इति कृत्वा हस्ती, हा 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 ऐसा करके सभी हंसते हैं। अन्य च अपि हसन्ति, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी घर चले जाते हैं। अब है हमारा अभ्यास कार्य। इसमें पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुते है, यानी कि इनका हमें उच्चारण करके देखना है। ऊपरी निश्चय कदापि, कुत्र अधः बहि, अंतः कदा, उच्चैः अलम पुनः एकदा। अब दूसरा है हमारा मंजूषातः अव्यय पदानि चीत्वा वाक्यानि पूरयत, कि मंजूषा से ये मंजूषा है, इसमें से अव्यय पदों को चुन करके वाक्य पूरे करने हैं। वृक्ष से डैश खगाः सन्ति ऊपरी, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठ रहते हैं। अलम विवादेन, विवाद यानी कि झगड़ा या शोर मत कीजिए। वर्षा काले गृहात् बहि मा गच्छ, वर्षा काल में यानी कि वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ, नहीं जाना चाहिए। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, मंच के नीचे श्रोतारः सुनने वाले या दर्शक बैठे हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्राः बच्चे विद्यालयस्य विद्यालय के अन्तः प्रविशन्ति अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अगला है हमारा अशुद्धम पदम चिनुत है, कि अशुद्ध जो पद है इनमें से उसको हमें चुनना है। पहले में है गमंती, दूसरे में गजेन, तीसरे में मात्या, चौथे में है माते और पांचवें में सेवती। ये सारे जो है इनमें से अशुद्ध पद हैं। अगला है हमारा मंजूषात, ये मंजूषा समानार्थक पदानि चीत्वा लिखते हैं, यहाँ से हमें इनके समानार्थक पदों को चुनकर लिखना है। प्राप्य लब्ध्वा यानी कि प्राप्त करके। कुशलः दक्षा, किसी कार्य में प्रवीण होना या कुशल होना, दक्ष होना। हर्षस्य प्रसन्नताया, खुशी। देहस्य शरीरस्य। वैद्यम चिकित्सकम यानी कि डॉक्टर। अब अगला है हमारा ये पांचवा अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखित यानी कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर एक पद में यानी कि एक शब्द में लिखना है। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच पर कितने बालक कवि बैठे हैं? कितने बैठे थे? चत्वारः, चार। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहा था? श्रोतारः, सुनने वाले दर्शक। गजाधर है कम उद्देश्य है काव्यम प्रस्तुति, गजाधर ने जो कविता प्रस्तुत की थी उसका उद्देश्य क्या था? आधुनिक वैद्यम। तुंदिल है कश्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यति, तुंदिल जो है वो किसके ऊपर हाथ फेरता है? तुंस्य, अपने पेट पर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या मिल जाता है? शरीराणि, शरीर। किम कृत्वा घृतम पीबेत है, क्या कर कर भी घी पीना चाहिए? ऋणम, ऋण लेकर। अब अगला है हमारा मंजूषात पदानि चीत्वा, मंजूषा से पदों को चुन करके कथायाम पूर्तिम कुरुत है, इस कथा को पूरा करना है। ये हमारी मंजूषा है, यहाँ से चुनने हमें। पूरा एकस्य नरपस्य एक है प्रिय है वानरः आशित, पुराने समय में एक राजा का एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन, व्यजनेन मतलब पंखे से, तम अविज्यत, उसे हवा दे रहा था।
तदैव एकः तभी एक मक्षिका मक्खी नृपस्य नासिकायाम राजा की नाक पर उपाविशतः बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं बार बार व्यजनेन पंखे से ताम निवार्यति समूह से उड़ा रहा था। यानी कि यद्यपि फिर भी बंदर जो था बार बार पंखे से उसको उड़ा रहा था। तथापि सा पुनः पुनः फिर भी वह बार बार नृपस्य राजा की नासिकाया मेव नाक पर उपविष्टिसम बैठ जाती है। अंत में सह मक्षिकाम हंतुम उसने मक्खी को हंतुम मारने के लिए खड्गेन प्रहारम एक्रोत खड्गेन तलवार से प्रहार कर दिया। मक्षिका तो उड़िए दूरम गतः मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण लेकिन तलवार के प्रहार से नृपस्य राजा की नासिका नाक छिन्नः अभवन क्या हुआ कट गई। कि तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई क्योंकि मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। अतः एव उच्यते इसलिए उचित ही कहा गया है मूर्ख जनई सह मित्रता नो उचिता कि मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। अब अगला है हमारा विलोम पदानि योज्यत। विलोम यानी कि विपरीतार्थक शब्दों को जोड़ना है। अधः ऊपरी यानी कि नीचे ऊपर, अंतः बहि अंदर बाहर, दुर्बुद्धे सुबुद्धे यानी कि अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि, उच्चई नीचई ऊंचे और नीचे, दुर्लभम यानी कि मुश्किल से, सुलभम आसानी से। ओके बच्चों।